है आज के दिन इस एकेडमी में और मैं आपका स्वागत करता हूं इस द्वाबा एकेडमी में। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक किए हुए थे क्वेश्चंस, अब हम 4 नंबर की ओर फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। तो हमारे सहयोगी 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे शो करें। देखिए, ऐसा इसमें बोला जा रहा है 4 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित समोच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपको चौथा नंबर ये क्वेश्चन है और दिया गया है फर्स्ट करके एज इक्वल्स 3, 6, 9 और 12 ये दिए गए हैं और एक सेट है और इस सेट को हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं, हम एक बात को देखते हैं यहाँ जो 3 है वो 3 × 1, 3 1 जा 3, यहाँ 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 8 लिखा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 सभी में कॉमन है, कॉमन पॉइंट है, सो हम 3 को ले सकते हैं। 3 को लेते हैं तो देखते हैं यहाँ 1 2 3 4 रिपीट हो रहे हैं, नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, सो हम इसे 3n लिख सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन है कि हमारा जो n है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 1 से लेकर के 4 तक होना चाहिए, मतलब 1 के बराबर और 1 से बड़ा और 4 के बराबर और 4 से छोटा होना चाहिए। उसके आगे वाले अंकों के लिए लागू नहीं होगा। जैसे कि हम 3 × 5 करें तो 3 5 जा 15 15 होगा, जो कि 15 इसमें नहीं है। तो क्या करते हैं कि हमारा प्रतिबंध यहीं तक है कि हम n की वैल्यू केवल 4 ले सकते हैं और 1 से 4 के बीच में ही रखते हैं। तो आपने देखा कि मैं अंग्रेजी के किसी बड़े अक्षर से इसे रिप्रेजेंट करता हूं और a इज इक्वल्स, इसमें अब एलिमेंट को लिखता हूं तो x सच दैट x मेरा कुछ इस प्रकार है कि x इज इक्वल्स 3n, और जो भाई जो n है वो n आपका नेचुरल नंबर है, लिख सकते हो जहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तथा उसको प्रतिबंध में बांध देते हैं n को। वो क्या है प्रतिबंध इसका कि ये 1 और 4 के बीच में ही होना चाहिए। तो जो n की वैल्यू है वह 1 के बराबर या 1 से बड़ी होनी चाहिए और 4 के बराबर और 4 से छोटी होनी चाहिए। तो जो इतनी बातें आप देख रहे हैं वो आपको लिखा गया है गुण विधि में, जिसे समुच्चय निर्माण विधि भी कहते हैं, इस विधि में लिखा गया है। फिर दूसरा क्वेश्चन शो करते हैं यहाँ। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि 2 4 8 16 और 32। हाँ, आप यहाँ की जो चीज़ें हैं, ये जो एलिमेंट्स लिखे गए हैं उन पे आप थोड़ा फोकस करें तो आप ये देखेंगे कि ये और कुछ नहीं, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, लेकिन यहाँ 2 3 जा तो 6 हो जाएगा। फिर ये दिक्कत हो रहा है 2 3 जा 6, यहाँ पे 2 को एक टाइम, 2 को डबल टाइम, 2 को ट्रिपल टाइम, 2 को 4 टाइम और 2 को 5 टाइम किया गया है। यही है ना, यहाँ पे यही पैटर्न फ्लो हो रहा है। 2 को 1 टाइम, इस 2 को 2 टाइम, इस 2 को 3 टाइम करते हैं तो 8 आ जाता है। 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कराओगे मतलब गुणा कराओगे तो 16 आएगा ही, और 2 को 5 बार कराओगे तो 32 आएगा ही। आपको एक बात बता दूं, जो बड़े बड़े जो लेक्चरर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, वो करते क्या हैं, वो पहले यही करते हैं, वो डायरेक्ट आंसर नहीं लिखते, उनको इतनी आदत हो जाती है करते करते को सारी चीज़ें कर देते हैं। तो आप इस पे ध्यान दें। आप अचानक कुछ नहीं कर सकते, अचानक ये आपके दिमाग में ये आइडिया नहीं आ सकता। ये आइडिया लाने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ता है। तो आप यहाँ देखें
यानी कि कुछ ये इस प्रकार का है, 2 की पावर n प्रकार की है। यहाँ पे n देखो 1 2 3 4 5 आ रहा है, और जो n की वैल्यू है वो 1 के बराबर हो सकता है और 1 से बड़ा होगा, जो कि 2 3 4 है, और 5 के बराबर 5 से छोटा हो सकता है। तो हम इसको ऐसे कुछ लिखते हैं कि b इज इक्वल्स x सच दैट x क्या है, तो x इज इक्वल्स 2 का पावर n है, 2 का पावर n है, जहाँ हमें अब n को प्रतिबंधित करना होगा, किसी प्रतिबंध में इसे बांधना होगा। तो प्रतिबंध हम देख रहे हैं कि यहाँ n की वैल्यू 1 के बराबर और 1 से बड़ी होगी और 5 या 5 से छोटी होगी। तो यहाँ जो n है वो 1 के बराबर और 1 से बड़ा है n, और जो यही n है वो बड़ा है, सॉरी छोटा है 5 से, लेकिन 5 के बराबर भी है। तो ऐसे हमने इसको ये कर दिया। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन कराए 4 नंबर का, जो कि अब आगे वाले जो और 2-3 क्वेश्चन हैं जो कि इसी पे आधारित हैं। आप इसको समझ लेते हैं तो उन क्वेश्चनों को भी आप कर लेंगे, तो आप आगे इनको ट्राई करिए। तो आप वहाँ सहयोगी मेरे कैमरा मैन वहाँ लगा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो मैं आप देखिए वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है कि 5 बोल रहा है ये कि निम्नलिखित समोच्चयों के सभी अवयवों यानी कि सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। अर्थात सूची रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है, हमें तालिका विधि में लिखनी है। सूचीबद्ध करना मतलब होता है रोस्टर रूप में लिखना। तो करते ये हैं कि देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 5वां का फर्स्ट नंबर है क्वेश्चन। a इज इक्वल्स दिया है x सच दैट x, जो x है ना वो एक विषम प्राकृतिक संख्या है। x एक क्या है, एक विषम प्राकृत संख्या है। जब ये एक विषम प्राकृत संख्या है तो करते क्या हैं कि हम अब एलिमेंटों को देखते हैं कि मतलब प्राकृतिक संख्या बहुत सी होती है। एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैं थक जाऊंगा बट ये नहीं रुकने वाली, बहुत सारी होती हैं। तो आप क्या देखते हो कि एक हमें विषम संख्या लिखना होता है, विषम प्राकृतिक। आप जानते हो कि 1 3 5 7 9 और 11 ऐसी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल नहीं होती, 2 से विभाजित नहीं होती, उन्हें विषम संख्या कहते हैं, और ये अपरिमित हैं। तो आप लिख सकते हो इनको एक एक करके। देखो जो सवाल कर रहे हो उसके पीछे का लॉजिक जानना बहुत ज़रूरी है। कोई अचानक बंदा आके नहीं लिख सकता, इसके पीछे का लॉजिक ये है। अगर कोई ये जानता है तो ही कर पाएगा। तो मैं साथ साथ आपको लॉजिक बताते चल रहा हूँ। देखो तो a इज इक्वल्स 1 3 5 7 9 डैश डैश लिख सकते हो, ये अपरिमित होती हैं। तो आपने देखा कि एक विषम प्राकृतिक संख्या को ऐसे डिनोट किया जा सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं, हाँ शुरू करो। 5 नंबर हो गया, फिर 5 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दोस्तों ये दिया हुआ है b इज इक्वल्स, आप देख रहे हैं कि आपको क्या करना है कि -1/2 और ये जो x है वो बिलोंग कर रहा है -1/2 से लेकर के 9/2 के बीच में, ये बिलोंग कर रहा है। हमारा जो x है कुछ ऐसा है कि वो पूर्णांक है। x क्या है, पूर्णांक है, और आपको पूर्णांकों के बारे में बहुत जानकारी है। आप जानते हो कि शून्य होता है, दाहिने जाने पर आपको +1 +2 +3 +4 +5 +6 मिलते हैं। अगर 0 से आप लेफ्ट साइड जाते हो तो -1 -2 -3 -4 -5 एटसेट्रा मिलते हैं। तो आपको एक ऐसे पूर्णांक को चूज करना है, सेलेक्ट करना है जो -1/2 से बड़ा हो। 1 मिनट, हम अगर 1/2 ले माने आधा, यानी कि 1 का आधा तो आगे नहीं हो सकता, इसके पीछे ही होगा। तो 1/2 खुद पूर्णांक नहीं है, एक भिन्न है, और ये भी क्या है, भिन्न है।
2 चौके 8, इसका 4 बार होगा, यानी कि हमें 4 तक पहुंचना है इसमें, क्योंकि 4 ही पूर्णांक है, ये 4.5 कुछ हो जाएगा। तो यहाँ ये जो 0.5 है वो पूर्णांक नहीं है, 4 ही पूर्णांक है। और ये माइनस जो 1/2 लिखे हैं, -1/2 के आगे वाला जो है वो 0 ही पूर्णांक है। तो 0, 1, 2, 3, 4, इसके अंदर 4 ही पूर्णांक इतने 1, 2, 3, 4, 5 ही पूर्णांक आने वाले हैं। अगर आपको बोल दिया जाए कि -1/2 और 9/2 के बीच इंटीजर लिखिए, पूर्णांक लिखिए, तो आप इन्हीं को लिख पाएंगे। इसके अलावा -1 होगा, वो उससे क्या हो जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा। -2 और छोटा हो जाएगा। -3 1/2 से और छोटा हो जाएगा। चूंकि हमें छोटा नहीं लिखना, बड़ा ही लिखना है, तो उधर चलते हैं। और 9/2 का मतलब 4.5, और भाई साहब 0.5 पूर्णांक नहीं है, 4 ही पूर्णांक है, तो हमें 4 तक ही सीमित रहना है। तो आगे देखते हैं। अब देखो, जो ये पीछे के जो लॉजिक बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चंस पहले नहीं सॉल्व कर रहा, उसके लॉजिक को बता रहा हूँ। यही बहुत बड़ी बात होती है। आप क्वेश्चंस तब सॉल्व कर पाते हो जब आपको लॉजिक पीछे का पता होता है। किसी चीज़ को कोई आता है और खट से कर देता है। कोई भी स्टूडेंट देखते हो, कोई क्वेश्चन देते हो, जल्दी से सॉल्व करके आपको दे देता है। पता है क्यों? क्योंकि उसके पीछे का रीज़न ये होता है, वो सारी बातों को जानता है। तो देखते हैं, इसमें बनाते हैं इसका। तो इसको हम किसी भी अक्षर बी से दर्शा सकते हैं और लिखते हैं, इसके एलिमेंट्स लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, बस 4 तक लिखते हैं। सो स्टूडेंट, आपने देखा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 5 जो कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन था, उसको मैंने कैसे सॉल्व किया। स्टूडेंट, आप ये मेथड लगा करके जितने क्वेश्चन है इसमें 2-3 और क्वेश्चन है, उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो। और जो आपसे सॉल्व नहीं होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपके उत्तर देंगे उस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, सॉरी। ये करो। तो स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 6 को आगे फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। आप देखें, कैमरामैन वहाँ पे आप क्वेश्चन शो करिए, 6 नंबर क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि फर्स्ट में दिया गया है, फर्स्ट में ये दिया हुआ है कि ये, हाँ वही क्वेश्चन नंबर 6 है। ये यहाँ दिया हुआ है ए में 1 2 3 6 और ये है ऑप्शन ए दिया गया है कि x एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है। बिल्कुल, आप यहाँ देख रहे हैं कि एक वहाँ जो 1 2 3 लिखे गए नंबर्स हैं वो बिल्कुल अभाज्य हैं और 6 के भाजक हैं। सो आप 1 को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मैं अब बात कर रहा हूँ इस वाले की, सेकेंड ऑप्शन की, जो कि 2 3 दिया गया है। और इसमें है कि x एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो कि 6 की क्या है, भाजक है, 6 की भाजक है। सो आप 2 को C से बिल्कुल मिला सकते हो, क्योंकि 2 और 3 ऐसी संख्या है जो 6 से भाजक है। थर्ड नंबर मैथमेटिक्स वाले को आप D से मैच कर सकते हो, और 4 नंबर क्वेश्चन को आप B से मैच कर सकते हो, क्योंकि B वाले में ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। और हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 3 5 7 एंड 9 विषम संख्या हैं जो कि प्राकृतिक हैं, जो कि 10 से कम हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने कैसे ये प्रश्नावली को कवर किया हुआ है। मैं आपको कल जो अगले एक्सरसाइज है 1.2 है, 1.2 एक्सरसाइज है, मैं उसके कुछ बेसिक्स बताऊंगा, फंडामेंटल्स बताऊंगा, जिसके सहायता से आप इस वाले एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत सारी मेहनत हो रही है हमारी। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारे जो बेल आइकन है उनको दबाएं, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।